आज की इस वीडियो में हम दो इंपॉर्टेंट न्यूज को डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज ये कि हेनरी सोडो को लग रहा है कि मेहराब दवालिश्विली शॉन ओमेली को आसानी से हरा देंगे। क्यों? क्योंकि उनके जासूस शॉन ओमेली के कैंप में थे, एक नहीं दो नहीं तीन। पूरा मामला क्या है आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और फिर मैं बात करूंगा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइटर इन द वर्ल्ड इन द हिस्ट्री ऑफ यूएफसी, बिलाल मोहम्मद। बिलाल मोहम्मद का कहना यह है कि कुछ ही टाइम में आने वाले एक साल के अंदर वो जीएसपी से भी बड़े स्टार हो जाएंगे। ही विल बी द पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर ऑन दिस वर्ल्ड, यानी कि इस पृथ्वी के ऊपर कदम रखने वाले सबसे महान योद्धा के रूप में बिलाल मोहम्मद उभरने वाले हैं और वो जीएसपी से भी बेटर है। ये कहना है बिलाल मोहम्मद का। और उन्होंने ऐसा क्यों कहा, पूरा प्लान मैं बिलाल मोहम्मद का आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन आपको कसम है कमारू उस्मान के घुटनों की, इस वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी करना है इस वीडियो को और अपने दोस्तों तक मोबाइल पर इसको शेयर भी कर देना है, क्योंकि आज की इस वीडियो में ये दो इंपॉर्टेंट न्यूज हम कवर ही नहीं करेंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी देंगे। मैं भी दूंगा, आप भी देना कमेंट करके। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले हम बात करते हैं मेहराब दवालिश्विली और शॉन ओमेली की फाइट की। यूएफसी 306 जिसको नोचे यूएफसी बोला जा रहा है, फाइट होने वाली है बहुत तगड़ी बैंटम वेट टाइटल के लिए। यहां पर देखिए मेहराब दवालिश्विली से हार चुके हैं हेनरी सोडो, और जब कोई फाइटर आपको हरा देता है तो आप ये विश करते हैं कि उस फाइटर की फाइट जब भी किसी के साथ हो तो वो सामने वाले को भी हरा दे। इससे एक चीज प्रूव हो जाए कि भाई इसने मुझे हरा दिया तो तुझे भी हरा दिया। तो यहाँ पर हेनरी सोडो एल्जामिन स्टर्लिंग से भी हार चुके हैं और उसके साथ साथ मेहराब दवालिश्विली से भी हार चुके हैं। तो अब उनका ये कहना है कि जब मैं नहीं जीत पाया मेहराब दवालिश्विली से तो ये शॉन ओमेली कैसे जीत जाएगा। इस बात को प्रूव करने के लिए अब वो अलग अलग थ्योरी दे रहे हैं। शॉन ओमेली के फाइट कैंप के बारे में एक खबर दी है हेनरी सोडो ने। हेनरी सोडो का कहना यह है कि जब मेहराब दवालिश्विली के खिलाफ फाइट कैंप के अंदर शॉन ओमेली था, अपनी ट्रेनिंग कर रहा था, तो मेरे 3 जानकार शॉन ओमेली के ट्रेनिंग पार्टनर थे, उसके कैंप में उसकी मदद करके आए हैं। और 3 के 3 ये बोल रहे हैं कि यार शॉन ओमेली को ना दिक्कत हो रही है स्टैंड अप करने में, यानी कि अगर शॉन ओमेली को टेक डाउन कर लिया जाता है तो बॉटम से वो निकल नहीं पाते हैं, वो उठ नहीं पाते हैं। और ये दिक्कत कोई एक ट्रेनिंग पार्टनर नहीं बता रहा, जो तीनों ट्रेनिंग पार्टनर है वो बता रहे हैं। हेनरी सोडो का कहना यह है कि शॉन ओमेली ऐसी जगह पर रहता है जहां पर ज्यादा आदमी नहीं है, और जब ऐसी जगह पर आप रहते हो जहां पर ज्यादा आदमी नहीं है तो सारे जो रहने वाले हैं वो आपको जानने लग जाते हैं। और तुम्हारे कैंप के अंदर से ही 3 लोग जो है वो निकल कर आए और मुझे बताया कि तुम्हें दिक्कत हो रही है, जब भी तुम्हारा अपोनेंट टेक डाउन करता है तो तुम खड़े नहीं हो पा रहे हो। तो ये जो मेहराब दवालिश्विली की जो फाइट है जो शॉन ओमेली के साथ फिक्स की गई है, ये मेहराब दवालिश्विली के लिए बहुत ज्यादा इजी होने वाली है। इट इज ए मैचअप मेड अप इन हेवंस फॉर मेहराब दवालिश्विली। ये हेनरी सोडो का कहना है कि तुम तो किस्मत वाले हो कि तुम्हारे लिए ये फाइट फिक्स हो गई है, तो मेहराब दवालिश्विली शॉन ओमेली को हराएगा, ये कहना है सोडो का। अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है इस बात के ऊपर कि हेनरी सोडो खुद हार चुका है मेहराब दवालिश्विली से। अगर दवालिश्विली हरा देता है शॉन ओमेली को तो यहाँ पर हेनरी सोडो के लिए फायदा है। अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता मेहराब दवालिश्विली को शॉन ओमेली नॉकआउट कर सकता है तो पूरी जिंदगी जो हेनरी सोडो है वो चूनी कर सकता शॉन ओमेली के सामने। क्यों? क्योंकि शॉन ओमेली 2 मिनट में उसकी भिद पीट देगा, क्या बोल के कि यार मत बोल मेरे सामने, मेहराब दवालिश्विली ने तुझे 5 राउंड तक घसीटा रिंग के अंदर, तेरा कचूमर बना दिया, और मैंने दवालिश्विली को 3 राउंड के अंदर ही नॉकआउट कर दिया, तो तू मेरे सामने क्या बोल सकता है? चुप, आराम से बैठ। इस सिचुएशन से बचना चाहते हैं हेनरी सोडो, इसीलिए वो ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं कि मेहराब दवालिश्विली शॉन ओमेली को हरा देगा, जो कि मुझे पॉसिबल लगता नहीं है। और रिसेंट के अंदर भी, रिसेंट पास्ट में आप देखें तो हेनरी सोडो की प्रेडिक्शन भी कोई इतनी खास अच्छी रही नहीं है। बहुत सारे ऐसे फाइटर उन्होंने पिक किए हैं जो हार गए हैं। तो आई डोंट गिव ए शिट व्हाट हेनरी सोडो थिंक। अब दूसरी न्यूज बहुत खतरनाक है। आपको कसम है कमारू उस्मान के घुटनों की, जल्दी से लाइक कर दो इस वीडियो को। कमारू उस्मान के साथ फाइट करना चाहते हैं बिलाल मोहम्मद। बिलाल मोहम्मद का कहना यह है कि आज के टाइम पर आप और मेरा और जीएसपी का कंपैरिजन करोगे
तो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि जीएसपी बेटर है, जबकि ऐसा है नहीं। आई एम बेटर देन जीएसपी। अगर मैं कमारू उस्मान के साथ फाइट कर लेता हूं, उसको हरा देता हूं, फिर शवकत रोकमनोव को हरा देता हूं, तो मेरा जो रेज्यूमे होगा वो जीएसपी से भी हैवी हो जाएगा। और फिर उसके बाद मैं ड्रेकस डुप्लेसी को हराने की सोचूंगा, क्योंकि मैंने अगर 2 फाइट जीत ली, उस्मान और राखमनोव को हरा दिया, तो मैं तीसरा टाइटल डिफेंस यहां पर करूंगा नहीं। मैं सीधा चला जाऊंगा मिडल वेट के अंदर और वहां पर मैं चैलेंज करूंगा जो चैंपियन है ड्रेकस डुप्लेसी उसको, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसको भी हरा दूंगा। तो आप खुद सोच कर देखिए, मेरा करियर उठाकर देखिए, मैंने कितने फाइटर्स को हरा दिया। वंडर बॉय को मैंने हरा दिया, शॉन ब्रेडी जो अनडिफिटेड था मैंने उसको हरा दिया। उसके बाद आप देखो कि मैं उस्मान के साथ फाइट होगी उसे हराऊंगा, मेरी फाइट रोकमनोव के साथ होगी मैं रोकमनोव को हराऊंगा, और फिर मैं मिडल वेट के अंदर जाकर ड्रेकस डुप्लेसी को हरा दूंगा। और ये सब कुछ करने में मुझे 1 से 1.5 साल लगेगा। और जब मैंने ये कर दिया तो उस टाइम पर बिलाल मोहम्मद वर्ल्ड का सबसे बेस्ट फाइटर हो जाएगा, और अपने डिवीजन में मैं जीएसपी को सरपास कर जाऊंगा। क्योंकि मेरा इतना कुछ करने के बाद जीएसपी के रेज्यूमे में इतनी ताकत नहीं होगी कि वो ये बोल सके कि आई एम द बेस्ट, मैं बिलाल मोहम्मद बेस्ट हो जाऊंगा। ये कहना है बिलाल मोहम्मद का। अब आप मुझे ये बताइए, जो चैंपियन अपने टाइटल को एक बार भी डिफेंड नहीं किया है जिसने, वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा होना पॉसिबल है? मुझे आज के टाइम पर अगर आप ईमानदारी से पूछो तो कमारू उस्मान के खिलाफ अगर आप बिलाल की फाइट फिक्स कर दें तो बिलाल मोहम्मद नहीं जीत पाएंगे। दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू। रोकमनोव के साथ उनकी फाइट फिक्स कर दे, ही विल नॉट बी एबल टू फिनिश राखमनोव। और रही बात ड्रेकस डुप्लेसी की, तो 185 के अंदर ड्रेकस डुप्लेसी और बिलाल मोहम्मद की जैसी फाइट होगी, आई डोंट थिंक कि बिलाल मोहम्मद ड्रेकस डुप्लेसी को टेक डाउन कर पाएंगे, और स्टैंड अप में तो कोई चांस है नहीं उनका। तो बिलाल मोहम्मद को मेरा एक ही सजेशन है कि आप कोबी कोविंगटन को इतना क्रिटिसाइज करते थे क्यों? क्योंकि वो बकवास करता रहता था, बिना सिर पैर की बातें करता रहता था। अब आप दूसरे कोबी कोविंगटन हो गए हैं। अब आप सुबह उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, उसके बाद आपका एक ही काम होता है, ट्रेनिंग को छोड़कर दूसरे के पॉडकास्ट पर जाकर या तो किसी दूसरे फाइटर के बारे में बकवास करना या फिर अपने बारे में इतना बढ़ा चढ़ाकर बात करना। चैंपियन बनने के बाद बिलाल मोहम्मद की रियल साइड सामने आ रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है ही इज वेरी फुल ऑफ हिमसेल्फ, यानी कि वो अपने आप से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। उन्होंने बेल्ट तो जीत ली है, लेकिन बेल्ट का जो खुमार है उनके सिर के ऊपर चढ़कर बोल रहा है। ही इज रियली फुल ऑफ हिमसेल्फ। और जहां तक बिलाल मोहम्मद का ये प्लान है, तो ये प्लान चौपट भी हो सकता है, क्योंकि अगर रोकमनोव के साथ उनका पहला टाइटल डिफेंस कर दिया तो मुझे तो लग नहीं रहा कि वो रोकमनोव को हरा पाएंगे। बाकी आप नीचे अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि बिलाल मोहम्मद का दिमाग खराब नहीं हो गया है, इज ही नॉट फुल ऑफ हिमसेल्फ। और नीचे ये भी बताना कि हेनरी सेहूडो मेहराब दवालिश्विली से हार गए, अब वो प्रे कर रहे हैं कि मेहराब हरा दे शॉन ओमैली को, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। आपके हिसाब से क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या मेहराब दवालिश्विली टेक डाउन करके होल्ड कर पाएंगे शॉन ओमैली को? मुझे नहीं लगता है। और दिक्कत आ रही है शॉन ओमैली को खड़ा होने में। अरे रुक जाओ यार, कुछ तो मर्यादा रखो, कुछ तो शर्म रखो। तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसी ही अमेजिंग वीडियोज यूएफसी की आपके लिए हिंदी की लैंग्वेज में आपके लिए आती रहेंगी। टेक केयर, ख्याल रखें।